हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बीकानेर पे। दोस्तों, मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो कि पीएचडी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की वह एकमात्र नदी जो जैव विविधता और नैसर्गिक यानी सौंदर्य बलबूते पर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने का दावा करती है। तो उस नदी का नाम है चंबल नदी। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? तो वो है माही। दोस्तों, प्लीज़ एक बार वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो पूरा देखना कि कितने आपके सही होते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी का है? जल ग्रहण के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है बनास। और आधी खारी और आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? तो उस नदी का नाम है लूनी नदी। ये कौन से ज़िले से निकलती है, प्लीज़ कमेंट करना। अजमेर, जयपुर, बाड़मेर या जैसलमेर, कहाँ से निकलती है? और इसका कहाँ तक पानी मीठा है उसके बाद खारा हो जाता है? यानी बालोतरा से पहले पहले इसका पानी मीठा है, बालोतरा के बाद पानी इसका खारा हो जाता है। किस नदी का? तो लूनी नदी का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है? तो उस नदी का नाम है लूनी नदी। आगे क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है? इसमें से बताना सर्वाधिक पास पड़ता है, तो वो है अजमेर। और राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा बनाने वाली नदी का नाम है चंबल नदी। राज्य की निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी जवाई, उसके बाद सुकली, और उसके बाद हो गया कोठारी, उसके बाद हो गया मेज। यानी पहला नंबर ज्वाई हो गई, ठीक है। और दूसरे नंबर ये सुकड़ी हो गई, और 3 नंबर कोठारी हो गई, 4 नंबर हो गई मेज। आगे क्वेश्चन है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यानी कोठारी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये है राजसमंद में दिवेर से। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये चंबल नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है चरणमवती। निम्नलिखित नदियों को इनके विलीन होने स्थल सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी चंबल नदी उत्तर प्रदेश में मुदागंज के निकट यमुना में नदी, और बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में, और बेड़स नदी भीलवाड़ा जिले में बिंगोद के निकट बनास नदी में, और काली सिंध नदी नांदेड़ नामक स्थान पर चंबल नदी में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? दक्षिणी और पूर्वी पठारी प्रदेश की नदी मुख्य नदी है, तो वो है चंबल। वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण की से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो उस नदी का नाम है चंबल। अच्छी वर्षा
वाले मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर प्रवाहित होने वाली नदी वो है लूनी नदी। नीचे दिए गए कुछ नदियों का नाम दिए गए। आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली की नदी में कौन सी सही कोड चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी रूपनगढ़, फिर हो जाएगा शाबी, फिर हो जाएगा घग्गर। चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई लाभ मिलता है। तो वो है कोटा, बारा और बूंदी। राज्य की ऐसी नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो वो है गंभीरी, काली सिंध, साबरमती और शुकड़ी। चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर, यानी चंद्रभागा नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। तो वो है झालरा पाटन, और झालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो वो है यानी अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यानी इन दोनों से होता है। राज्य के पश्चिम रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो उस नदी का नाम है शागी। व्यास परियोजना से राजस्थान को कौन सा लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं है। तो वो है सिंचाई। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे लंबी नदी का पूछा जाए तो चंबल होगा। साबरमती की सहायक नदियाँ, साबरमती की सहायक नदियों का नाम है शेई, वाकल और हथमती। जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। एक क्वेश्चन दिया होगा, जयपुर में से बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है उस नदी का नाम है बाण गंगा। ये भी आ सकता है बाण गंगा कहाँ से निकलती है नदी। तो ये जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। वह नदी जो राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है। तो वो कहलाती है बाणगंगा, यानी रुंडित सरिता कहलाती है। प्राकृतिक प्रदेशों में नदियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान। तो वो हो गई बांडी, और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश तो वो हो गई माही। दक्षिणी पूर्वी पठार तो वो हो गई चंबल। पूर्वी मैदान तो वो हो गई मोरेल। निम्नलिखित नदियों राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी चंबल नदी कितनी कितनी है। तो वो है 322 किमी। बनास नदी 512 किमी, और बेडच नदी 190 किमी, और काली सिंध नदी 145 किमी। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में यज्ञवैदिक काल में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी थी। तो उस नदियों के नाम हैं सरस्वती और द्रवती। अन्नास, अराव एवं सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये है माही की सहायक नदियाँ।
कौन कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं? ये कोसी और काली सिंध है जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है, तो वो है गंगा नदी से। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है बनास और मेज। माही जाखम सही है, लूनी और सुगड़ी ये भी सही है, चंबल पार्वती ये भी सही है। ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य से प्रभावित होती है? यानी फुलवारी की नाल है, ये यहाँ से प्रभावित होती है। उक्त सभी यानी सारी नदियाँ ना फुलवारी की नाल से प्रभावित होती हुई जाती है, तो वो है मानसी, वाक्कल और शोम। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? तो वो किया गया है कोठारी नदी पर। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? तो वो है 60%। राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल, तो वो है 2,17,500 हेक्टेयर। निम्न में से किस नदी को हकड़ा नगरा रैणी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा नाम? ये हकड़ा नगरा रैणी के नाम से, तो उस नदी का नाम है सरस्वती। बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती, यानी बनास नदी है इनमें से कौन से जिले से नहीं गुजरती? तो वो है उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर। ये यहाँ से बनास नदी नहीं गुजरती। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में प्रवाह है जो कि 3 रूप में पाया जाता है। कौन सा प्लीज़ कमेंट करना। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा हो सके तो भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि भाई का अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। प्लीज़ थोड़ा भाई को सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।